हेलो दोस्तों, आप सभी को जेपी ए टू जेड स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 में जो साइंस का पेपर 2 है, इसका प्रैक्टिस सेट 1 लिए हम, जो आपको एनसीईआरटी बेस से तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो है इसका हम क्वेश्चन लिए हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट 1 होगा आज। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इष्ट जो होता है उसका जो होते हैं उपयोग हम किसके उत्पादन में करते हैं? तो ए ऑप्शन है आपका चीनी, बी कहता है अल्कोहल, सी कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, सटीक आंसर, इष्ट का उपयोग जो किया जाता है वो अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी है अल्कोहल और डी है ईस्ट। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्पेक्ट्रोमाइसिन। जो है इसमें से ये क्या है? ये प्रतिजैविक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्पेक्ट्रोमाइसिन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा पे चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो परजीवी है वह वाहक है। पहला ऑप्शन कहता है मादा एनाफिलीज मच्छर का, बी कहता है कोकरोच का, सी है घरेलू मक्खी और डी है तितली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया जो परजीवी जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी अर्थात मलेरिया जो बीमारी है उनके वाहक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचारणीय जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं उसका मुख्य कारक क्या है? ए ऑप्शन दिया गया है चींटी, बी कहता है घरेलू मधुमक्खी, सी है ड्रैगन मक्खी और डी है मकड़ी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घरेलू मक्खी। क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सर्वहारी की श्रेणी में आता है? सर्वहारी का मतलब क्या होता है? जो जंतु और पादप दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। पौधे और जंतु दोनों को ग्रहण करता है, उसको सर्वहारी कहते हैं। तो जंतु को जो केवल मांस खाता है, मछली खाता है, उसको कहा जाता है मांसाहारी, और जो केवल पौधे खाता है उसको कहा जाता है शाकाहारी। तो ये पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सर्वहारी की श्रेणी में आता है? तो सर्वहारी का मतलब वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, ये दोनों हैं। तो सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है? इनमें एक साथ ए तथा बी दोनों गुण हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यही होगा सी नंबर ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खियों के फूलों से मकरंद एकत्र करने से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। मधुमक्खियों के जो मधुमक्खी जो है फूलों से मकरंद एकत्र करने से जो संबंधित जो कथन दिया गया इसमें 3 तो इस पर कहता है विचार करने के लिए। पहला कहता है फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं।
दूसरा कहता है कि मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। तीसरा कहता है ऐसे छत्तों में मधुमक्खियां द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मधुमक्खी के बारे में कि मधुमक्खी जो होते हैं फूलों से मकरंद के बारे में जो एकत्र करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मधुमक्खियां फूलों से मकरंद अर्थात हम उसको कह सकते हैं मीठे रस को क्या करते हैं इकट्ठा करती है और उसे अपने छत्तों में क्या करती है भंडारित करती है। किसको? तो मकरंद को। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय ही उपलब्ध होते हैं। फूल और मकरंद जो होते हैं वो वर्ष के जो है कुछ ही समय क्या होते हैं उपलब्ध होते हैं। ठीक है। मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि वो क्या करे इसे पूरे वर्ष तक उपयोग कर सके। कौन करता है? मधुमक्खी करता है। ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का जो होता है वो शहद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें कंडीशन दिया गया है कि फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होती है। तो सही बात है। ठीक है। मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है। सही बात है। ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। कहते ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो भंडारित जो भोजन होते हैं उसको किसके रूप में उपयोग करते हैं? शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 2 3 अर्थात डी नंबर जो होगा इसका ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है? ए ऑप्शन है खनिज लवण, बी है आहारी रेशा जिसको रुक्षांश कहते हैं, और तीसरा है विटामिन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भोजन के पोषक तत्व क्या सब है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, ठीक है, खनिज लवण और इसके अतिरिक्त है ये रुक्षांश। तो अतिरिक्त हमको नहीं चलना है, वो मुख्य पोषक तत्व की बात करना है। तो मुख्य पोषक तत्व जो होगा दो हो जाएगा यहाँ पे उपलब्ध है। एक है 1 नंबर खनिज लवण और एक है तीसरा विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहता है नीचे जो दो कथन दिए गए हैं उनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है। समझिए क्वेश्चन कहता है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है। कथन ए कहता है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो होते हैं हमारे शरीर के मुख्य रूप से क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। कारण भी कहता है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की जो आवश्यकता होती है वो हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण अर्थात देखभाल के लिए जरूरत होती है। तो इसमें दिया गया आपको कूट दिया गया। पहला कहता है ए और बी दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। ए और बी दोनों सही है तो ये दोनों तो बिल्कुल क्या है? सही है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। और कारण कहता है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा संरक्षण के लिए होती है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की चर्चा दिया गया है, ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। ऐसे प्रोटीन और खनिज लवण की चर्चा, तो ये दोनों बिल्कुल मैच नहीं है, तो इसकी व्याख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी कहता है ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट के
विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला नंबर कहता है एमिनो अम्ल, दूसरा कहता है मंड, तीसरा है शकरा। तीसरा क्या है दोस्तों? शकरा। कहता है उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो हम जानते हैं मंड और शकरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है दोस्तों। मंड और शकरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, जबकि एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। ये जो है एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वसा की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की जो तुलना होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें क्या होती है? अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा कहता है भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटे का कारण बनती है। तीसरा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की जो तुलना उसमें कार्बोहाइड्रेट से हमें अधिक ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, बल्कि हमें वसा से ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटे का कारण होता है। बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ये सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, ठीक है, 11 नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों कि जल की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 नंबर है, ए नंबर पहला कहता है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थिति जल से हो जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ए और पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर कि सूची 1 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले तो अब यहाँ पे हमको ये कूट को ध्यान देना होगा। ठीक है, ये कूट क्या कहता है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम विटामिन ए पर चर्चा करेंगे। विटामिन ए किसके लिए होगा? तो विटामिन ए जो होता है दृष्टिहीनता के लिए होती है। ठीक है, तो ए का तीसरा तो सबसे पहले इसमें देखिए 3 ठो में, यहाँ देखिएगा कि 3 में ए में 3 ठो है, एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो सी नंबर तो वैसे भी गलत हो जाएगा, सी तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 से कौन सी रोग होती है? तो बेरी होती है। तो ये पहला चला गया। ठीक है ना। अब बी में चलिए, अब डी भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। अब बच गया आपको ए और बी, दोनों में ए ऑप्शन है। अब विटामिन सी का बात करेंगे तो विटामिन सी के लिए कौन सा रोग होगा? विटामिन सी से क्या होता है दोस्तों? एस्कर्विक होता है। क्या हो जाता है? एस्कर्विक। अब विटामिन डी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। विटामिन डी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स होगा। तो आपको क्या प्राप्त हुआ कि सी का चौथा और डी का दूसरा। इसका मतलब हो गया आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि विटामिन की कमी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन की कमी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है विटामिन ए की कमी से पेशियां दुर्बल और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विटामिन ए से कमजोर दृष्टि, अंधेरा में कम दिखाई देना, तो कभी कभी पूरे नहीं दिखाई देती है।
ये होती है, बल्कि इसकी कमी से पेशियां दुर्बल और काम करने में ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ये होती है विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा कहता है विटामिन B1 की कमी से दृष्टि कमजोर, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद होना। ये होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमको कथन सत्य चुनना है, जो दिया गया उसके अनुसार क्या करना है, कथन हमको सत्य चुनना है। तो इसका आंसर कौन होगा, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसमें सत्य कौन कथन है, तो न तो पहला है और न ही दूसरा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर पे। कहता है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, ये खनिज है और ये क्या है, रोग है। पहला कहता है कि कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है कहता है युग्म पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये है कैल्शियम अस्थि क्षय, आयोडीन घेघा, ठीक है। लोह दंत क्षय। कहता है उपरोक्त युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है, अर्थात मिलाया गया है। तो कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन लोहा की कमी से दंत क्षय नहीं होती है। तो होती क्या है दोस्तों, तो एनीमिया होती है, एनीमिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, केवल एक, पहला और दूसरा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो धीमी वृद्धि अर्थात वृद्धि में जो होते हैं कमी, तो वो किसके कारण से होगी, तो वो प्रोटीन के कारण से होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।